हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो स्पेशल बैच चल रहा है। उसमें दोस्तों हम 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसकी दोस्तों 9वीं क्लास है। तो उम्मीद करता हूं कि 8वीं क्लास आपको सभी क्लासें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस प्लेलिस्ट में जाइए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के नाम से स्पेशल बैच वहां पे बना हुआ है, वहां से आप वीडियो को वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, और अभी तक जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपना सपोर्ट करें दोस्तों अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। अपनी कॉपी में राइट डाउन करते समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है 50 किलोग्राम सीसा व टिन के मिश्रण में, शीशा है 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात समझिए, क्या कह रहा है 50 किलोग्राम का शीशा व टिन का मिश्रण है। ठीक है, मान लो दोस्तों इसमें जो है 50 किलोग्राम में जो दोस्तों क्या है, शीशा और टिन, इसमें दोनों है। ठीक है, ये कोई बर्तन है, इसमें शीशा और टिन दोनों है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये है शीशा, ठीक है, और ये है टिन। क्या कह रहा है कि शीशा व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। 60% ये क्या है दोस्तों, शीशा है। तो टिन कितना परसेंट होगा, टिन होगा 40%। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए, मिलाने पर बने मिश्रण में 75% क्या हो जाए, शीशा हो जाए। जब 75% शीशा हो जाएगा तो टिन कितना होगा, टिन होगा 25%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करो, मैं यहां पे नोट लिख दे रहा हूं, जिसे मिलाएं या घटाएं, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे कभी काम में न लें। ये एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करो, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे कभी काम में न लें। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताओ दोस्तों, क्या कह रहा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए, यानी वो क्या बात कर रहा है, शीशे की बात कर रहा है। और मैंने क्या बोला, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे कभी काम में ना लें, तो दोस्तों इसे काम में मत लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जैसा का जैसा जोड़ा है ना दोस्तों, उसको यहाँ पे ऐसे बिल्कुल जैसा है वैसे यहाँ पे लिख दीजिए। और हमारे पास क्या है, शीशा और टिन का मिश्रण कितना है, 50 किलोग्राम, यहाँ पे लिख दीजिए 50 किलोग्राम। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 का नाम 25, 25 दूना कितना हो गया 50, 40 दूना कितना हो गया 80 हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हुआ, अब ये आ गया 80 किलोग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक बात बताओ दोस्तों, पहले 50 था, अब यहाँ पे 80 हो गया है, तो इसमें कितनी मात्रा मिलाई गई होगी। देखो यहाँ पहले 50 किलोग्राम है, ठीक है, अब ये कितना हो गया 80 किलोग्राम। एक बात बताओ दोस्तों, 50 से 80 होने में कितना किलोग्राम मिलाया गया होगा शीशा। दोस्तों यहाँ पे शीशा मिलाया गया होगा 30 किलोग्राम। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 30 किलोग्राम। उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या करना है, देखो दोस्तों पहले 50 किलोग्राम शीशा और टिन का मिश्रण था, ठीक है, अब आ गया है 80 किलोग्राम, तो कितना किलोग्राम शीशा मिलाया गया होगा। क्या कह रहा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, तो दोस्तों 30 किलोग्राम शीशा मिलाने पर मिश्रण में 75% क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, 80 में से ये 50 जब घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना शीशा मिलाया गया होगा, कितना किलोग्राम। ठीक है, तो 30 किलोग्राम शीशा मिलाया गया होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। हमेशा ये बात याद रखना कि जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे कितना शीशा मिलाएं, तो शीशा को हमने काम में नहीं लिया,
जैसे जोड़ा था वैसे मैंने जोड़ा को लिख दिया। जितना आपके पास मिश्रण हो दोनों को वहाँ पे उसको गुणे में रख के उसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा ये नहीं होगा दोस्तों ये 50 से 80 होने में अंतर कितने का 30, तो वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी 400 लीटर नमक व पानी के विलयन में यानी मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। कोई दोस्तों ये बर्तन है 400 लीटर का, ठीक है, 400 लीटर का ये कोई मिश्रण है दोस्तों, ठीक है, यानी ये कोई बर्तन है। इसमें कह रहे हैं नमक व पानी के मिश्रण में, क्या कह रहा है, नमक व पानी के मिश्रण में। दोस्तों ये है नमक और ये क्या है, पानी। नमक व पानी के मिश्रण में 10% नमक है। दोस्तों जब 10% पानी है, 10% पानी है तो नमक कितना परसेंट होगा, 90% होगा, ठीक है। फिर और क्या कर रहा है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं। दोस्तों ध्यान से देखना, पानी की बात कर रहा है, ठीक है। कितने और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। पानी जो है कितना हो जाए, 20%। जब पानी 20% होगा तो नमक कितना होगा, 80% होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखना, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला जिसे मिलाएं या घटाएं उसे कभी काम में ना लें। तो कितने लीटर पानी की बात कर रहे हैं, कितने लीटर पानी मिलाएं, तो दोस्तों उसे कभी काम में ना लें। अब ये जैसा जोड़ा है उसको सीधा यहाँ पे ऐसे रखिए। आपका मिश्रण कितने लीटर का है, 400 लीटर का, यहाँ पे लिखिए 400 लीटर। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 5 को 90 से गुणा करेंगे होगा 450, ये आया लीटर, 450 लीटर आया। अब एक बात बताओ दोस्तों, 400 लीटर से 450 लीटर होने में अंतर कितने का, आप ऐसा ज्ञात कर सकते हैं 50 लीटर का अंतर होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना, तो दोस्तों पानी कितना लीटर मिलाया गया है, 50 लीटर मिलाया गया है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उन्होंने बोला ना, क्वेश्चन बोला सीधा सीधा इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं, तो 50 लीटर जब पानी मिला देंगे तब पानी की मात्रा 20% हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब इस प्रकार का अगर कभी भी प्रश्न बनेगा तो आप लोगों से इसी तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, ठीक है। 40% क्या है दोस्तों, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, क्या है दोस्तों, 40% चीनी है। ये थोड़ा लिख लीजिएगा यहाँ से, 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। अब यहाँ पे देखना दोस्तों थोड़ा सा चेंज हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन बोल रहा था कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए, तो आप लोगों को परसेंट वहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको पहले से ही 1 लीटर पानी मिलाया गया है, तो पूछ रहा है चीनी की प्रतिशत कितनी होगी नए घोल में, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, बात को अच्छे से समझना। अब देखो दोस्तों, भाई ये क्या है, ये कोई बर्तन है दोस्तों 3 लीटर का, ठीक है। 3 लीटर का कोई बर्तन है, इसमें कह रहा है चीनी के घोल में 40% क्या है, चीनी है। 40% जब दोस्तों चीनी होगा तो पानी कितना परसेंट होगा, पानी 60% होगा। इतनी बात क्लियर हुई, उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ पे बोल दिया है कि 40% जब चीनी है तो पानी कितना होगा दोस्तों, 60% होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करना है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे दोस्तों ये 3 लीटर क्या है दोस्तों, 3 लीटर का ये घोल है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का 40% हम निकालेंगे दोस्तों, तो वो कितना होगा, 3 का जब 40 किसी भी संख्या का मैंने 10% निकालना बताया है ना, इसको 4 गुना कर दो, मतलब आप ऐसा कर सकते हो 40 का 3%, वैसे होता है 1.2, ठीक है। कैसे आता है, 40 का 3%, 100 लगा दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 होगा, बटे में 10, ये 0 बचा हुआ, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 1.2 होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 40 का 30% निकालने पर क्या मिला हमें,
1.2 मिला। ठीक है, इसी तरह 60 का 3% निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से निकाल लीजिए 60 का 3 का 60%। ठीक है, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, 6 18 होगा, 1 जीरो बचा हुआ है, पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। ऐसा करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे समझो क्या कह रहा है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाएं, दोस्तों पानी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें 1 लीटर पानी जो है और मिला देना है। ये चीनी तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, यानी 1.2 है। तो दोस्तों चीनी में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से कह रहा है 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, तो दोस्तों 3 लीटर का 60% निकाले तो 1.8 आया। अब कह रहा है इसी में 1 लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, अब देखो 1 लीटर पानी मिलाया जाए, और यहाँ पे देखो मिश्रण कितने का है दोस्तों 3 लीटर का है, तो 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर अब नया मिश्रण क्या बनेगा यहाँ से, यानी नया घोल क्या बनेगा, अब 4 लीटर का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 1.8 में अगर 1.0 कितना होगा 2.8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा यहाँ पे 4 कैसे लीटर है, अगर यहाँ पे डाउट हो रहा हो तो 2.8 में 1.2 ऐड कीजिएगा, बिल्कुल आप लोगों का 4 लीटर यहाँ पे आएगा। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, तो देखो दोस्तों चीनी की बात कर रहा है, तो चीनी कितना है 1.2 है। ठीक है, लेकिन कितने में से है दोस्तों, इन दोनों में से, यानी कितना लीटर है 4 लीटर, यहाँ पे लिखिए 4। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा हमेशा 100 से करते हैं, ये बात आप लोगों को पता है। पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 4 3 12 हो जाएगा, कितना होगा 10 को 3 से गुणा करेंगे, 30% क्या होगा दोस्तों चीनी होगा। यही हमारा आंसर बनेगा। एक बार अच्छे से फिर से क्लियर कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन और डाउट बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, देखो 3 लीटर चीनी के घोल में 3 लीटर चीनी के घोल है दोस्तों। ठीक है, ये चीनी का ही घोल है। ठीक है, सिर्फ चीनी की बात किया है। 40% चीनी है तो पानी कितना होगा 60% होगा। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, अच्छा इतनी बात को भी छोड़ दीजिए, पहले तो हम 3 लीटर 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 1.2 आएगा। इसी तरह 3 लीटर का 60% निकालेंगे पानी तो 1.8 आएगा। इतना यहाँ तक मेरे ख्याल से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है चीनी को तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन उसके आगे कह रहा है इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाएं। पहले पानी हमारा कितना था 1.8 था, इसी में 1 लीटर पानी और मिला गया तो कितना हुआ 2.8 हुआ। ठीक है, तो कह रहा है मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, बात यहाँ पे चीनी की किया है, तो चीनी तो वैसे के वैसे ही 1.2 लिखा, लेकिन कितने में से है, तो दोस्तों ये नया घोल हमारा क्या बना है 4 लीटर, यानी इस 4 लीटर में कितना है वो चीनी 1.2 है। ठीक है, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से बस कैलकुलेट किए, 30% हमारा आंसर बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। दो ही प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला मैंने आपको बताया कि आपको परसेंट दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कितने लीटर पानी मिलाया गया या कितने लीटर घटाया गया। ठीक है, पहला प्रश्न ये बनेगा पहला टाइप का। दूसरा आपको दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज पूछेगा, चीनी का, पानी का या नमक पानी का, किसी एक का ऐसे पूछ लेगा, और वहाँ पे पूछा रहेगा भाई कितने लीटर पानी या कितने लीटर नमक या कितने लीटर, जिसकी मिलाने या घटाने की बात करे वो आपसे पूछेगा। तो दोनों टाइप के दोस्तों क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है दोस्तों, बात को अच्छे से समझना। ठीक है, क्या कह रहा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, दोस्तों ये चीनी तथा पानी का कोई घोल है, इसमें 12 लीटर क्या है 12 लीटर घोल है, किसका चीनी और पानी का। 12 लीटर घोल में 4% चीनी है दोस्तों, ये क्या है, ये है चीनी और ये है पानी। चीनी क्या कह रहा है 4% है, जब चीनी 4% है तो पानी कितना होगा, पानी होगा 96%। ठीक है, अब आगे देखो ये कितना है 12 लीटर है। अब यहाँ पे कह रहा है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा देने पर, यानी 2 लीटर पानी उड़ा देने का मतलब यह है दोस्तों कि 2 लीटर पानी वाष्प कर लिया जा रहा है, यानी निकाल दिया जा रहा है।
ठीक है, यानी घटा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 12 का 4% निकालना पड़ेगा। 12 का 4% कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करवाया है। 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, 12 चौक 48 हुआ, कोई भी जीरो कैंसिल नहीं हुआ, कोई भी कैंसिल नहीं हुआ जीरो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 2 अंक पे क्या रख दो, पॉइंट रख दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.48। इसी तरह 12 का 96% निकाल लेंगे यहाँ से, 96%, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गुणा कर लीजिए, 12 छंग 72 हो जाएगा, 7 12 9 है 108, 108 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 115, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, कोई भी जीरो कैंसिल आउट नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 11.52, ठीक है। अब यहाँ तक ऐसा करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना करना है, 12 का 4% आपको परसेंट निकालना है। इसी तरह फिर इसका भी निकालना है, 12 लीटर का 96%, जैसा कि मैंने आपको निकाल के बताया। आगे क्या कह रहा है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा देने पर, भाई यहाँ से 2 लीटर पानी क्या कर रहे हैं, वो उड़ा रहे हैं। पिछले वाले में दोस्तों 1 लीटर पानी मिलाया गया था, पिछले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीनी तो वैसे का वैसे ही रहा, यानी 0.48, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जब यहाँ पे दो घटाएं कितना हो जाएगा, 9 2 11 होता है 9.52। अब अगर 9.52 में 0.48 को प्लस करेंगे, वैसे भी यहाँ पे आप डायरेक्ट भी रख सकते हो कि नया घोल हमारा क्या बना, जब 2 लीटर पानी वाष्प कर लिया गया तो कितना बचा, 10 लीटर बना, नया घोल हमारा 10 लीटर बना। और वैसे भी 9.52 52 को और 0.48 को अगर हम ऐड करेंगे बिल्कुल हमारा 10 लीटर ही आएगा। हमसे क्या पूछा है, शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, चीनी की बात किया है, यानी इसकी बात किया है, तो क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे ऊपर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए। कितने में से है, 10 में से, यहाँ पे लिखिए 10, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से। इतनी बात समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, ये 0 से यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद दोस्तों जितना अंक हो उतने नीचे क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब ये 0 से 0 तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा आपका 48/10, क्या बचा हुआ है 48/10। अब इस 0 को हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 0 हट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या बनेगा 4.8%, ठीक है। तो दोस्तों चाहे पानी को मिलाने की बात हो या पानी को वाष्प गर्म करके वाष्पित करने की बात हो, घटाने की बात हो, निकालने की बात हो, तो दोनों क्वेश्चन आप आसानी से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये भी टाइप आप लोग कंप्लीट करवा दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, और मैं कहूँगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से बात को क्लियर करना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, और इसको मैं दोस्तों एक शानदार ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, और उस ट्रिक से बेहतर और कोई भी ट्रिक नहीं है दोस्तों जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए सबसे शॉर्ट तरीका यहाँ पे दोस्तों हम सीखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, ठीक है। कह रहा है घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यह हमें यहां से पता करना है। चलिए अब देखो सबसे पहले वो ट्रिक क्या है दोस्तों, यहां पे समझो। वो ट्रिक है दोस्तों 1 किलोग्राम का परसेंट, ठीक है। 1 किलोग्राम का परसेंट दोस्तों यही ट्रिक है, इससे आसान और कोई ट्रिक नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 240 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी, 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो दोस्तों उससे 1 किलोग्राम कितने रुपए में मिला होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो जब 240 रुपए में 2 किलो, ठीक है, 2 किलो मिल रहा है तो 1 किलो कितने मिल जाएगा, उसको कितने रुपए मिलेगा, 120 रुपए
प्रति किलोग्राम, यानी 120 रुपए में उसे 1 किलोग्राम सेब मिला होगा। ठीक है, तो मैंने ये क्या आया, 1 किलोग्राम आया। 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 120 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य आया 120 रुपए, और मैंने क्या बताया कि 1 किलोग्राम का परसेंटेज ज्ञात कर लो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, 1 किलोग्राम यानी 120 का मतलब गुणा परसेंट कितना दिया हुआ है, 25% ना दोस्तों, इसी का 25% ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात अच्छे समझना, 25% है ना दोस्तों, यहाँ पे 25%, क्योंकि परसेंट परसेंट दिया होता है, भाग 100 से करते हैं, क्या हो जाएगा 25 का नम 25, 25 का नम 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, और यहाँ से क्या होगा 120 बटे में 4, जब इसको कैलकुलेट करें क्या आएगा 30 रुपए प्रति किलोग्राम। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना, जो यहाँ पे ये मूल्य आता है ना दोस्तों, वो हमेशा वर्तमान मूल्य आता है, ये हमेशा नोटिस करके रखना, हमेशा नोटिस करके रखना। जो ये आंसर हमारा यहाँ पे आता है इस पैटर्न में सॉल्व करने का, वो हमेशा वर्तमान मूल्य आता है। तो ये भी अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए कि सॉल्व करने के बाद दोस्तों आंसर जो हमारा आता है वो वर्तमान मूल्य आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वापस एक बार फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसने क्या कहा, सेब के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घाटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों घाटा मूल्य कितना है, 30 रुपये पर केजी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें 1 किलोग्राम पता करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम उसे कितने रुपए मिलता है, जब 240 रुपए में 2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम 120 रुपए में मिलेगा। इतनी बात उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो मैंने दूसरे आपको ट्रिक क्या बताया है, 1 किलोग्राम का परसेंटेज ज्ञात कर लो। 1 किलोग्राम कितना निकल गया है, 120 रुपए। 1 किलोग्राम यानी 120 का 25%, 25 का नम 25, 25 चौका 100, 120 बटे में 4, 4 तिया 12, यानी 30 रुपए पर केजी क्या होगा, उसका घटा हुआ मूल्य होगा, घटा हुआ प्रति मूल्य होगा। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को याद रखना दोस्तों, और ये ट्रिक याद रखना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ये शानदार ट्रिक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना अच्छे से। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो भाव में कमी होने के बाद भाव कितना है वो हमें यहाँ से पता करना है। दोस्तों एक बात बताओ भाई, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हुई है तभी तो वो अधिक खरीद पा रहा है। अगर यह भी 20% की वृद्धि होता तो क्या करता, वो पहले से जो खरीद रहा है उसको कम खरीद पाता। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था 25% कमी होने के बाद, जब 25% की कमी हो रही है तभी तो वो सेब उसको 2 किलो उसको अधिक मिल पा रहे थे। सेम उसी तरह दोस्तों यहाँ पे है कि 20% की कमी हुई तो एक व्यक्ति जो दोस्तों क्या है 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो घटा हुआ मूल्य है ना वो हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, चलिए इसको पता कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने वो ट्रिक क्या बताया है, वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगा दोस्तों। ठीक है, वो ही ट्रिक अप्लाई करेंगे 1 किलोग्राम का परसेंट। तो सबसे पहले 1 किलोग्राम पता तो कर लेते हैं यहाँ से। देखो दोस्तों 600 रुपए में वो 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, यानी 10 किलोग्राम क्या होगा दोस्तों, यानी वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी खरीद पाता है। यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे 10 रुपए प्रति किलोग्राम क्या है दोस्तों, गेहूं अधिक खरीद पाता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 10 रुपए प्रति मतलब वही एक होता है। ठीक है, यानी कितना आया 10 रुपए 1 किलोग्राम का ना यहाँ पे। तो देखो दोस्तों 10 का 20% की कमी, तो दोस्तों क्या लिखेंगे 20, और यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, तो क्या होगा ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या आया
₹2 प्रति किलोग्राम। क्या पड़ा दोस्तों, उसका भाव क्या पड़ा, ₹2 प्रति किलोग्राम। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो 10 ही लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास बचेगा यहाँ पे 60, यानी ₹60 प्रति किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम कितना होगा, यहाँ पे 60 का होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना कितना हो जाएगा, ₹12 प्रति किलोग्राम। ये क्या है दोस्तों, वर्तमान भाव आया है, क्योंकि मैंने बताया है कि जब भी ये आंसर यहाँ पे आएगा इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद, वो हमेशा वर्तमान भाव ही आएगा। वही हमसे पूछा है कि भाव में कमी होने के बाद भाव कितना है, तो भाव है ₹12 प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात यहाँ पे अगर आपसे और पूछ लेता, ये तो वर्तमान भाव है, तो प्रारंभिक मूल्य उसका कितना रहा होगा, तभी तो घट के ₹12 पर केजी आया हुआ है। नहीं, तो दोस्तों अगर प्रारंभिक मूल्य पता करना हो, कभी भी प्रारंभिक मूल्य पता करना हो, तो वर्तमान में कितना है, 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20% की कमी ना, तो 100 पर 20% की कमी हुई तो कहाँ पहुँचे, 80 पे पहुँचे। बात को अच्छे समझना दोस्तों, यहाँ से प्रारंभिक मूल्य पता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 तिहाई 12, तो क्या हो जाएगा, 3 पच्चे ₹15 प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों प्रारंभिक मूल्य हमारा ₹15 प्रति किलोग्राम था, जिसमें 20% की कमी होने के कारण उसका भाव अब कितना हो गया, ₹12 प्रति किलोग्राम हो गया। उम्मीद करता हूं अब बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। तो कभी भी आपसे अगर वर्तमान मूल्य पूछता है तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा वो वर्तमान मूल्य आएगा। प्रारंभिक मूल्य पूछे तो आपका वर्तमान मूल्य 12 है, यहाँ पे 20% की कमी हो रही है तो 100 पर डायरेक्ट 20% की कमी कर दीजिए। अगर वृद्धि होती तो 100 पर 20 की वृद्धि करके 120 लिखते, कैलकुलेट कर लेते, हमारा प्रारंभिक मूल्य पता हो जाता। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन और बेहतरीन करवाता हूं ताकि लॉजिक पूरा अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब चीनी का भाव जो है बढ़ा दिया गया तो कोई व्यक्ति है वो कुछ रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, यानी 20% की वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति है वो 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। अगर यहीं पे 20% की कमी होती तो कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता। इसका मतलब दोस्तों कि अगर चीनी के भाव में अगर वृद्धि की जाएगी, चीनी के भाव में अगर वृद्धि की जाएगी तो जो उसका सामान वो जो खरीदेगा जितने रुपए में वो कम खरीद पाएगा, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, ये भाव है और ये उस व्यक्ति का खपत है, ठीक है। जब चीनी का ही मान लेते हैं, चीनी का भाव जब बढ़ेगा तो खपत व्यक्ति को कम करना पड़ेगा, ठीक है। पता चला भाव भी बढ़ गया और अपना खपत भी बढ़ा दिए तो उस कंडीशन में तो आप लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। और जब भाव कम होगा तो खपत आप बिल्कुल वो उतने में ज़्यादा खरीद पाएगा सामान, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, ट्रिक तो आपको वही ही अप्लाई करनी है क्योंकि क्वेश्चन वही है, ठीक है, उसी टाइप का। तो आपको ज्ञात क्या करना है, 1 किलोग्राम का परसेंट। ये ट्रिक याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। तो 500 रुपये में 5 किलोग्राम, तो उसका 1 किलोग्राम कितने रुपए में खरीद पाएगा, तो 500 बटा 5 कैंसिल करेंगे, यानी 100 रुपये में 1 किलोग्राम। इसको बोलते हैं 100 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 100 रुपये में 1 किलोग्राम वो चीनी खरीद पाता है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम आ गया है, 1 किलोग्राम का मूल्य, तो मैंने क्या बोला है, 1 किलोग्राम का परसेंट, यानी 100 का मतलब गुणा परसेंट कितना दिया हुआ है, 20% की वृद्धि। तो क्या करेंगे, पहले आप 20% वृद्धि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20% आपको लिखना है बस ऐसे,
ठीक है। अब क्या होगा, 20 से तो ये 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 20 रुपये प्रति किलोग्राम उसका क्या होगा। ये दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बार बार बोला है कि जो ये आंसर आता है ये हमेशा वर्तमान मूल्य आता है। अगर क्वेश्चन पूछता कि इसका प्रारंभिक भाव कितना था वो ज्ञात करो, तब आप क्या करते, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने। अब वर्तमान मूल्य कितना है दोस्तों, 20 है, ठीक है। 100 पर 20% की वृद्धि हो रही है, कहाँ पहुंचेंगे, 100 पर 120 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, जीरो, काम करो, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पे लिखे 100 बटे में इतना, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 50 बटा 3 होगा, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 16 सही 2 बटा 3 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी उसका जो प्रारंभिक मूल्य था दोस्तों पहले इतना था, बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 20 रुपये पर केजी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में अब आ गई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए इसका। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये हमें यहाँ से पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये इसमें जानकारी होनी चाहिए कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। तो दोस्तों जान लीजिए, अगर नहीं पता है, अगर जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसको काम में हम नहीं लेंगे। अब अच्छा, इस आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं आर गुणे आर लिख सकते हैं, इस पैटर्न में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैंने वृत्त का क्षेत्रफल लिखा हुआ है और इस आर को 2 टुकड़े में लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या में दोस्तों ये जो आर होता है ना, इसको बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है। अब इस त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने बोला है चाहे वृद्धि करना हो या कमी करना हो हमेशा 100 पे करते हैं। तो 100 पर 50 की वृद्धि होगी, 100 पर 50 की वृद्धि होगी, कहाँ पहुंचेंगे, 150 पहुंचेंगे। तो एक बात याद रखना दोस्तों, जब पहले वाले आर में वृद्धि होगी दूसरे वाले आर में भी क्या होगी, उतने ही परसेंट की वृद्धि होगी जितना पहले वाले में। तो 50% की वृद्धि, इसका मतलब 150। तो दूसरे, मैंने क्या बोला, दूसरे वाले आर में भी वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 150। अब ध्यान से देखो, 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करना है दोस्तों, ये शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेसिक भी बताऊंगा अभी तुरंत। 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है 15, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 15 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 225 आएगा, 225%। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 100 से कितना ज़्यादा है। देखो दोस्तों आंसर हमें वही बताना है दोस्तों, 100 से जितना कम आए उतने परसेंट की कमी, 100 से जितना आए उतने परसेंट की वृद्धि। तो 100 से कितना ज़्यादा आया है, 100 से 125 ज़्यादा आया है दोस्तों, 125% की यहाँ पे क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे, 125% की वृद्धि बोलेंगे। और ये क्या होगा हमारा, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 125% की वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर बेसिक भी जानना चाहते हैं तो सीख लीजिए। तो क्या होता है, पाइप तो काम में नहीं लेना है, ये आर है, ये आर है, ठीक है। 100 गुणे 100। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों 100 पर 50 की वृद्धि हो रही है, कहाँ पहुँचेंगे, 150 पे, 100 की वृद्धि 150 पे। तो जब इसको गुणा करेंगे दोस्तों ये कितना बनेगा, ये बनेगा 10,000। जब इसका गुणा करेंगे कितना होगा, 15 15 में 225 यानी 25,500, ठीक है। इसको हमें 100 के फॉर्मेट में ले आना है, या आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं समझ में आए, 10,000 से 22,500 होने में कितना कितना ज़्यादा कम वृद्धि कितने की हुई है, 125,000, मतलब 12,500 की कितने पे हुई है, 10,000 पे हुई है। 10,000 लिखे, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100। तो क्या होगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, 125% की वृद्धि आई या नहीं आई। अगर आप इतने से भी अगर बचना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए, इसको 100 के फॉर्मेट में ला दो, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। 100 से 225 होने में वृद्धि कितनी, आप यहीं पे आंसर बता सकते थे, 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दोस्तों आप बेसिक पैटर्न से भी इसको लगा सकते हैं, और ये दोस्तों एक शानदार ट्रिक है इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का।
उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट हमें करके जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हुआ है। और अभी तक जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट करें अच्छे से दोस्तों, पढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है हार्ड वर्क इज ग्रेट ट्रेजर, कठिन परिश्रम ही असली धन है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, ये नोटिस करके रखिएगा। तो जितना मेहनत करेंगे दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे, बातें उतनी ही क्लियर होती जाएंगी और सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।